हेलो भाई ऑनलाइन फैमिली। अभी मैं वीडियो बना के आ ही रहा था कि जैसे कहते हैं ना, प्याज की परत 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 उतारते जाओ और प्याज निकलता जाता है। ऐसे ही यहाँ के जो सेवादार महात्मा है पिल्लई साहब, इन्होंने कुछ और बातें यहाँ के विषय में बताई और वो मुझे बेहद पसंद आई और उसको मन हुआ कि इसको भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो एक अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो कपड़े पैक किए जा रहे हैं, कैसे इन्होंने लोगों को हायर कर रखा है पैकिंग के लिए, और कुछ सैनिटरी पैड्स के बारे में भी बताया बाबूजी ने। तो बाबूजी के मुंह से ही सुनते हैं ये बात। जी बाबूजी। ऐसा है, ये कुछ साल पहले की बात है जी। हमारे बाबूजी कहीं गया था तो उन्होंने वहाँ देखा पुराने कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। अच्छा जी। उनका मन में यहाँ आया कि भाई हम फरीदाबाद में एक काम शुरू करें। जी। तो हमने थोड़ा सा पब्लिसिटी की कि भाई आपके घर में अगर पुराना कपड़े तो हमें ला कर दे। जी। तो हम यहाँ पे उसको इकट्ठे करना शुरू कर दिया। जैसे कपड़े आते हैं उसके पहले तो हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, जेंट्स अलग, लेडीज़ अलग, बच्चों को अलग, बड़ों को अलग, और उसके बाद में इंडिविजुअल पैक को हम धागे से बांध देते हैं। जी। बांध के जैसे निकर है या पैंट है या शर्ट है, उसकी सेपरेट बोरे बनाते हैं और उसके अंदर वो बोरे में सिर्फ अगर ये बच्चों का कपड़ा तो बच्चों का ही होगा, लेडीज़ का तो लेडीज़ का ही होगा। उसके बाद उसको सील कर देते हैं। तकरीबन 1500 बोरा हो जाएगा तो एक ट्रक पूरा हो जाता है। जी। उस एक ट्रक को हम कहीं से हायर करते हैं, कभी कभी तो 70-80 हज़ार रुपये कॉस्ट करते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ मोस्टली हम गरीब जो लोग आदिवासी लोग जो रहते हैं वहाँ पर बांटते रहते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, हमारे जो झांसी से करीब 150 किलोमीटर अंदर हमारे स्कूल भी है और एक मंदिर भी है। मैं वहाँ एक बार बांटने गया था, वहाँ एक सज्जन आया, वो कहने लगा अगर आपके पास कुछ कपड़े तो मेरे साथ चलो। तो वो मुझे ले गया है खजुराहो से करीब 35 किलोमीटर अंदर, बिल्कुल गाँव में ले गया। तो वहाँ हम कपड़े बांट रहे थे तो हमने वहाँ देखा ये एक आदमी को मैंने एक कुर्ता दे दिया है। अब उसको पैजामा नहीं मिला तो उसने कपड़ों में ढूंढा तो उसको सलवार मिल गया, उसने पहना तो ही वॉज वेरी हैप्पी। अगर यहाँ कोई आपके घर के नौकर को या किसी कोई भी जेंट्स को अगर सलवार दे दें तो नहीं पहनेंगे नहीं, उल्टा कुछ न कुछ तो गलत बातें करते। फिर सूरज की रोशनी में दिया जलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो उसको देख के मन में आया कि भाई ये जगह बहुत बढ़िया है। जी। तो अब हम साल में 3-4 बार, कम से कम 3-4 बार हमारे झांसी कपड़े बेचते हैं, उसके कुछ हिस्सा तो वहाँ भी बांट के आते हैं। जी। तो उसके बाद अभी उड़ीसा से कई जगह से हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गया है, राजस्थान से ही कई जगह अभी रेगुलर हो गया, महीने में 2 ट्रक माल यहाँ से जाता ही जाता। और जो दूसरा एक आप पहले बता रहे थे कि सैनिटरी पैड्स जो है वो, सैनिटरी पैड का तो ये है कि अभी हमने शुरू किया, एक मशीन हम खरीद के, तो 18,000 पीस वो रोज़ बनाता है जी। और उसमें एक पैकेट में 6 पीस होते हैं, 6 पैड्स होते हैं और हमें 18 रुपये कॉस्ट करते हैं। हम उसको सब्सिडी में 10 रुपये में बेचते हैं जी। एक बोरे में 150 पैकेट होता है और 1500 में बेचते हैं। और वो ज़्यादातर ये रोटरी क्लब वाले या बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हमसे खरीद के ले जाते हैं। जी। जहाँ लेडीज़ काम करते हैं उनको सैलरी के साथ एक पैकेट देते हैं। और जो रोटरी क्लब वाले लेके जाते हैं वो गांव में जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ बड़ी लड़कियाँ पढ़ते हैं, वहाँ जाकर वो फ्री में बांट के आते हैं। ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि हाइजीन के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं है। जी। ये लोग वहाँ जाते हैं, इनके जो लेडीज़ जो सेवादार होते हैं वहाँ जाकर के उनको समझाता है कि भाई हाइजीन आपको कैसे रखना चाहिए, तो ये सैनिटरी पैड इस्तेमाल करके ये काम बहुत अच्छा काम है यहाँ पे हमारा। बिल्कुल। सब लोग इसको शाबाशी देते हैं। हाँ, ये एक छुपी हुई सेवाएं हैं जिसका कहीं जिक्र नहीं होता, जिसका कहीं कोई विटनेस नहीं है परमात्मा के सिवा। जी। इस काम में हमारे जो चेयरमैन हैं, मैंने आपको बताया ना, इस गोइंग टू 90 नाउ, मोतीलाल गुप्ता जी है। सारा काम इन्हीं के देखरेख में होता है, इन्हीं के डायरेक्शन में हम सब कुछ काम करते हैं। जी। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो कपड़ों वाली जगह भी। बेहद खूबसूरत गार्डन बना रखा है। ये जिसका जिक्र अभी पिल्लई साहब कर रहे थे, तो इसके विषय में भी डिटेल में आपसे बात करते हैं। तो इसी का जिक्र कर रहे थे बाबूजी आप? जी। इसी तरीके से बंडल्स आते हैं, लोगों के घर से आते हैं। जी। तो इसको ये खोल करके सेग्रीगेट करते हैं। जी। लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग, बच्चों का अलग, बड़ों का अलग, शर्ट अलग, पैंट अलग, इस तरीके से। जी। हम इसको इंडिविजुअल एक पीस को टाई करते हैं। जी। पहले पॉलीथीन इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट बैन कर रहा है तो हमने पॉलीथीन बंद कर दिया। अच्छा। इसको टाई किया और इसको इस तरीके के बना दिया।
बनाने के बाद में हमारे पास ऐसे बैग्स हैं जी। बोरा ले बेटा, अच्छा इस बैग में इसको भर देते हैं। ओके अगर इसमें पैंट्स है तो सिर्फ पैंट्स होगा, जी, शर्ट जी, है तो शर्ट होगा जी। और उसके बाद में इसको करीब करीब जो 1500 बैग जब होता है जी। तो एक ट्रक लोड पूरा हो जाता है। ये पूरा बैग से भरा हुआ बैग पूरा से आइए अंदर ही आइए, मैं वहीं ये देखिए ह्यूज स्टोर है और ये पूरा का पूरा जो है भरा हुआ है कपड़ों से। ये सील हो गया अभी जी अब इसमें नंबर पड़ा होता है, इसमें पता चले ये लेडीज सिंगल ओके ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग ये पैक है तो ताकि खोलने के टाइम में किसी को ये सर्च नहीं करना पड़े, लेडीज़ आए तो उसको लेडीज़ का ही पैकेट खोल कर दे सकते। जी 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 1500 पैकेट मिनिमम होना चाहिए तब एक ट्रक लोड हो जाता है। जी देन वी आर स्पेंडिंग नियर अबाउट 80,000 90 हज़ार तक का हम खर्चा करते हैं जी। ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद में वो ठिकाने पर पहुंचता है। जी बाबू। वहाँ कोई ना कोई NGO या हमारा कोई आदमी चला जाता है, वो हमारे साथ जुड़ जाता है और वहीं पर इसको प्रॉपरली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी बाबू जी। और ये वहाँ के जो वो लोग हैं जो जिनके पास कपड़े या आरे कपड़े भी नहीं हैं, तो ऐसे जो लोगों को हम देख के आते हैं तो हमें मन को बड़ा खुशी मिलता है इस काम करके। मेरे को बाबू जी सुन के इतनी खुशी मिल रही है तो आपके मन को तो जब बांट के कितनी खुशी मिलती होगी उसका अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ। हाँ एक ऑटोमेटिक मशीन है ये सैनिटरी पैड बनाने का। जी जी इसमें एक दिन में 18,000 पैड तैयार हो जाता है। जी एक पीस लेवल। ये कितनी अच्छी पहल है, लेडीज़ को जो है कहीं बहुत भयंकर बीमारियों से कहीं छुटकारा मिल जाए। पैकेट भी ये इसमें एक पैकेट में हम 6 पीस तैयार करते हैं। जी कवर ले बस 18 रुपये कॉस्ट करते हैं। जी जी हम तो इसको आप इसको भी सब्सिडी में देते हैं? सब्सिडी में देते हैं 10 रुपये ताकि सबके पास ये पहुंच जाए। जी जी 10 रुपये में 6 पीस। हाँ फरीदाबाद में शायद 32 रोटरी क्लब है जी। सभी लोग हमसे खरीद के ले जाते हैं। ओके। और ये लोग जो है अपने आसपास के जो गांव में गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ बड़ा लड़कियां पढ़ रहे हैं जी। तो उनके स्कूलों में दे के जाते हैं। जी जी। और उनको समझा के आते हैं, इनके लेडीज़ साथ होते हैं जी। और इनकी हाइजीन के बारे में उनको समझा के आते हैं ताकि वो आगे बीमारियों से बच जाए। जी जी अभी ये एक पैकेट है, इसका स्टे ईजी नाम से हमने ये पैकेट बनाया हुआ है। जी जी ये एक कंपनी था नॉर्ब्रम से, उनके लिए बन गया है। इस तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर नाम चाहता है तो नाम डाल के भी हम देते हैं। ठीक है तो इसकी प्रोविज़न हमारे पास है। जी तो कुछ यहाँ से भी लोग लेके जा रहे हैं तो आसपास के जगह पर हमारे बाबूजी अपनी तरफ से भी बांट के आते हैं। जी बाबू ये बहुत अच्छा एक काम है। जी, खास जी। करके जो यंगर जनरेशन को जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उनको हमारे कोई ना कोई बंदा जाता है, लेडीज़ जाते हैं जी। और उनको समझा के भी आते हैं। थैंक यू बाबू जी। तो ये मशीन है, ये निरंतर यहाँ पे पैड बन रहे हैं और 18,000 पैड डेली की जो है ये बना देते हैं सेवा रूप में।